सकल भारतीय ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय को विनोद नाथ योगी का आदेश आदेश। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। जैसे कि कल हमने एक कहानी, एक नाथ की जुबानी, एक नाथ की कहानी में हमने शुरुआत की थी। रतलाम मध्य प्रदेश से हम उज्जैन पहुंचे थे और उज्जैन से दिल्ली पहुंचे थे। तो वहाँ पर हमारी अधूरी बात रह गई थी, वो बात अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूँ कि कुछ नाथ भाइयों ने कुछ हमारे कल के वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे, अति सुंदर विचार प्रकट किए थे और आदेश आदेश कहा था। उन सभी भाइयों को एक बार और आदेश आदेश। ओम शिव गोरक्ष। तो कल का जब हमारे कुछ भाइयों ने कुछ कमेंट्स लिखे, उन कमेंट्स में मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि देखिए हमारे बीच में कैसे कैसे हमारे बंधु बांधव, जिन्हें हमें कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स रखने वाले, जो समाज में विकास की धारा नहीं, जयचंद कह सकते हैं उन्हें, विभीषण कह सकते हैं उन्हें। उनमें से हमारे एक अति बुद्धिजीवी, उनका नाम है योगी कृष्ण रावल। अब देखिएगा, योगी कृष्ण रावल एक बुद्धिजीवी, वो हमें क्या कहते हैं कि क्या आपको पता है गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु कबीर जी थे, संत कबीर जी थे। अब देखिए, समझिए, ये हमारे बीच के ऐसे लोग जयचंद होते हैं कि जो अपने पिता को पिता कहते नहीं है और दूसरे को पिता कहने जाते हैं। यानी कि कहने के अनुसार अगर मैं थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करना चाहूं और थोड़ी सी लैंग्वेज को अगर थोड़ा डाइवर्ट करूं, तो एक पिता किसे कहते हैं पता है? जिसे हम जन्मदाता कहते हैं, जिसकी हम जड़ मूल हैं, उसे हम पिता कहते हैं। अब इन योगी कृष्ण रावल जी ने लिखते हैं, योगी नाम भगवान के ऊपर रख रखा है कृष्ण, पीछे गोत्र लगा रहे हैं रावल। अब इनको ये नहीं पता कि योगी बनकर बैठे हो हिंदू नाथ संप्रदाय से, कृष्णा नाम लेकर बैठे हो आप भगवान का, रावल पंथ लगा रहे हो आप योगी का, रावल गोत्र लगा रहे हो आप नाथ का, और तारीफ कर रहे हो आप दूसरे के बाप की, जिसे आप कह रहे हो कि दूसरे का बाप, खुलकर बोलता हूं, बाप की। तो योगी कृष्ण रावल जी, आपने नाम भी हमारे हिसाब से कोई अब्दुल वगैरह, सलीम वगैरह रख लीजिए। अगर आप नाथ नहीं है तो आप को शर्म नहीं आई, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आई कि हमारी नाथ संप्रदाय जो मृत्यु से परे है, मुर्दे को जिंदा करने वाली नाथ परंपरा, कबीर कब आया था यह आपको भी नहीं पता। आप भी अधूरा ज्ञान लेकर चल रहे हो। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के आप उनको गुरु बता रहे हो, कैसे संभव है? आपका बच्चा आपको बाप नहीं कहेगा, दूसरे को बाप कहेगा, कैसा लगेगा आपको? कृष्ण रावल जी, या तो आप अपना नाम फेसबुक पर हटा लीजिए और अपने सगे संबंधी से भी दूरी बना लीजिएगा कि जो अपने बाप का नहीं हो रहा वो समाज का कहां होगा। गलत प्रचार प्रसार कर रहे हो आप। समाज का मान सम्मान तो देखो, हमारे शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का मान सम्मान देखो। ये चंद समय की पैदाइश को आप हमारे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाथ समाज का गुरु कह रहे हो। धिक्कार है आपकी जिंदगी को। वैसे आपकी सोच विचारधारा, और शायद आपको गुरु नहीं मिला। हाँ, हमारे पास में गुरु है भी नहीं। गुरु अगर होते तो वो ज्ञान देते, लेकिन हमारे यहाँ तो गुरुओं का कंपटीशन चल रहा है। एक मठ बनाया, चेला रखा, दूसरा मठ बनाया, चेला रखा, तीसरा मठ बनाया, चेला रखा। आश्रम ही आश्रम खोलना है, लेकिन कभी धर्म का प्रचार नहीं करना है ही नहीं हमारे बीच में धर्म का प्रचार। तो इनको मठ और मंदिरों से ही काम है, दूसरा तो कुछ काम है ही नहीं। तो आपकी भी कमी, आपकी भी गलती नहीं, पर हमें बड़ी शर्म आती है नाथ जी। आप हमारे भाई होते हुए और आप हमारे और आपके आराध्य देव को आप जबरदस्ती किसी का पुत्र बना रहे हो आप, यह गलत है। ऐसे ही हमारे
बुद्धिजीवी राजू नाथ जी, योगी मूलचंद नाथ जी। आज कुछ नाम की बातें निकली है तो कुछ नाम जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर कोई समाज सेवक नवयुवकों को अगर नाथ संप्रदाय की, सकल भारतीय नो नाथ ग्रस्त समाज की बात कर रहा हूं मैं, उनको अगर नेतृत्व करने वाले ऐसे लड़के, अगर ऐसे हमारे बीच के छोटे भाई, हमारे बच्चे अगर मिल जाते हैं तो समाज का उत्थान हो सकता है। उसमें से कुछ मैं आपको नाम बताना चाहूंगा कि अगर इन बच्चों के ऊपर अगर भरोसा किया जाए तो समाज को विकास की धारा से जोड़ सकते हैं। कुछ नाथ बच्चों के नाम, भाइयों के नाम, कुछ हमारी उम्र के कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई में समाज को एकजुट करने की ताकत रखते हैं और पूरे भारत में नाथ संप्रदाय का, ग्रस्त नाथ समाज का विकास कर सकते हैं। एक अनिल नाथ योगी हैं जो गुड़ कटला से हैं। राजनीति हमें इसके अंदर नहीं चाहिए कि हमें राजनीति समाज के अंदर हमें एकजुटता चाहिए, मजबूती चाहिए। ऐसे बच्चे कर सकते हैं, वहां राजनीति की आवश्यकता नहीं है। तो अनिल नाथ योगी है गुड़ कटला से। रविंद्रनाथ योगी है मध्य प्रदेश से। महेंद्र नाथ योगी है राजस्थान से। अरविंद नाथ योगी हैं, जहां तक पूरा अनुमान नहीं है उनका, थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, लेकिन उनकी वीडियो, उनके थॉट्स, उनके विचार जब समाज के बीच में प्रेषित होते हैं तो वो अच्छी विचारधारा रखते हैं। अरविंद नाथ योगी जी। एक राहुल नाथ योगी, देखिए एक राहुल नाथ योगी जो आज का नवयुवक बच्चा कितना जोश से वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लेकर चला था, लेकिन यही समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस व्यक्ति के साथ में नहीं हुए। अगर यही राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समाज के उस बच्चे के साथ में हो जाते तो वहीं दिल्ली के अंदर एक बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम का पर्चा लहराया जाता। तो ऐसे राहुल, क्रांतिकारी राहुल, मैं उसे धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। राहुल ने बहुत अच्छा प्रयास किया और अगले प्रयास में हम भी आपके साथ में, ऐसा कोई अगर आप आयोजन करते हो जहां बाबा शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी के का परचम लहराता हो, तो वहां हम भी आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे उसमें हमें भूखा भी रहना पड़े तो भी चलेंगे, चाहे प्यासे रहना तो भी चलेंगे, चाहे नंगे पांव चलना पड़े तो भी चलेंगे। तो राहुल नाथ योगी जो हमारा छोटा भाई है, सैल्यूट है उस भाई को कि जो नाथ संप्रदाय को जगाने के लिए निकला है। सैल्यूट है उस भाई को। ऐसे ही हमारे एक है सरहानपुर से प्रवेश नाथ जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी विचारधारा है। ऐसे ही हमारे मूलचंद जी योगी हैं राजस्थान से, बड़े सराहनीय हैं। युवा जोश है, उनको सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा अगर उनको मिले तो वो समाज में नई विकास, नया विचारधारा, नई मंजिल वो दे सकते हैं। समाज का वो मान सम्मान, वो पदवी वापस हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश के धर्मेंद्र नाथ पचोर हैं, उनकी टीम का नेतृत्व देखा हमने, उनका भी व्यवहार देखा हमने। मध्य प्रदेश के अन्य संगठनों में एक राहुल नाथ योगी आते, जिनकी आपने लाइव वीडियो हमारे साथ में देखी होगी, जब हम उनके निवास स्थान पर गए थे। मध्य प्रदेश के राहुल नाथ योगी जो अखिल भारतीय वरिष्ठ नाथ समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, 52 जिले 10 संभाग के, उनसे उनकी वीडियो भी आपने देखी थी। उन्होंने भी कितनी, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन संक्षिप्त में बता देते हैं कि उस वक्त उन लोगों, राहुल नाथ योगी ने हमसे कई बात की कि हाँ, हमारी समाज के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, सामाजिक धर्मशालाएं होनी चाहिए, सामाजिक जितनी भी कुरीतियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, समाज को विकास की गति मिलना चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता होनी चाहिए। जहां जहां भारत सरकार हमें जो उपक्रम दे रही है वो उपक्रम का उनको लाभ दिलवाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतनी सारी बातों को बिल्कुल, उन्होंने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति समाज में विकास करेंगे या जो
समाज में विकास करने जैसी इच्छा होती है, जब समाज में करने वाले होते हैं उनका साथ देना चाहिए। तो ये नवयुवक कुछ है, एक मुंबई से है संतोष नाथ जी कासर, जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन हर जिले में कोई ना कोई व्यक्ति समाज का सामाजिक बंधु उन्हें पहचानता है। एक देवीदास जी लाड़ हैं जो महाराष्ट्र से नासिक है, मुंबई पुलिस में है, वो बहुत कर्मठ और सक्रिय व्यक्ति है, समाज के लिए हर समय तत्पर है। आगे हमारी जो कहानी है एक नाथ की कहानी, उसमें हम महाराष्ट्र भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे हम, तो आगे सबके नाम आएंगे। लेकिन वर्तमान में अभी जो हमारे बंधु बांधव जो कुछ कर सकते हैं, गुजरात से नितिन नाथ जी हैं, कुछ कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ समाज का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि समाज के बिना सपोर्ट से कोई भी बंधु बांधव समाज को मजबूत नहीं कर पाएगा। तो हमें समाज को एकजुट अगर करना है तो इन नवयुवकों को नाथ संप्रदाय की कमान संभालने के लिए देना पड़ेगी, और अगर नाथ संप्रदाय की कमान इन्होंने संभाल ली तो 100% है, बाबा शंभुजती का आशीर्वाद है, जहां दूरदृष्टि हम देख पा रहे हैं कि हमारी समाज विकास कर सकती है, 100% कर सकती है। तो ऐसे भाइयों के हाथ में समाज जानी चाहिए। तो आगे कुछ शुरुआत करें कल की अधूरी कहानी पर। कल की कुछ कहानी, एक नाथ की अधूरी कहानी शुरू कर रहे हैं। प्रदीप नाथ जी योगी के यहां से हम जब निकले कि प्रदीप नाथ जी हम ओम कुमार पुंडिर जी से मिलके आते हैं, तो मन में तो ये था कि ओम कुमार पुंडिर जी यानी कि नाथ है, बहुत बड़े समाज सेवक होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी फोटोज देखे हैं, काफ़ी वीडियो देखे हैं, तो हमने सोचा कभी प्रभावी व्यक्ति होंगे, समाज के वरिष्ठ समाज सेवक है, उनसे मिलकर कैसा लगेगा। मन में संकोच भी था क्योंकि कभी सामना नहीं हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्षों से। अरे जिला अध्यक्ष नहीं मिलते समय पे तो राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहाँ मिलेंगे, तो मन में कुछ संशय भी था। वहां से चले, प्रदीप नाथ जी ने थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दिया था कि आपको यहाँ से ये रेलवे स्टेशन है मेट्रो का, आप यहाँ से बैठिए, वहाँ उतरिएगा, वहाँ से बैठिएगा, वहाँ उतरिएगा, वहाँ से फिर ऑटो कर लीजिएगा, ऐसा कुछ उन्होंने हमें समझाइश दी। और ट्रेन में बैठे हम, दिल्ली का सफ़र कर रहे थे, ठंड का समय था, ओढ़ने के लिए व्यवस्था सही सुचारू रूप से थी नहीं, फिर भी समाज को जगाने का जोश था। तो जब हम ट्रेन चेंज कर कर एक दूसरा रूट चेंज करके हम जहाँ उन्होंने बताया हमें वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। हम पहुँचने के बाद में ठंडी काफ़ी थी। सबसे पहले हमने एक चाय पी, वहाँ पर आसपास का माहौल देखा, बड़ी व्यस्त जिंदगी रही वो दिल्ली की, जब आबो हवा देखी हमने वहाँ, उस जिंदगी में हमने कुछ अपना मन को मंथन किया। वहाँ से चाय पीने के बाद में हम एक ऑटो वाले को बोला, तो ऑटो वाले ने फिर हमें वो ओम कुमार पुंडिर जी के यहाँ भेजा कि चलो ओम कुमार पुंडिर जी के यहाँ। ओम कुमार पुंडिर जी के जब वहाँ हम पहुँचे, ओम कुमार पुंडिर जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने हमें आदेश कहा, हमने भी उनसे आदेश कहा। एक सामाजिक तौर पर अगर कोई सामाजिक बंधु किसी के यहाँ अगर जाता है, समाज के व्यक्ति के यहाँ, तो आदेश महत्वपूर्ण होता है। और पर्सनली थोड़ा सा कम समय में सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे को संपर्क में थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आदेश तो होता ही। व्यवहार में हम वहाँ पर बैठे, उन्होंने चाय नाश्ता किया, हमने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद में हमारी कुछ विचारधारा उनके साथ में उन्होंने प्रेषित की कि नाथ जी हमारा यह मकसद है, और आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि हमारा ये विषय है कि नाथ संप्रदाय समाज का विकास कैसे हो। तो आपसे कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं, कुछ लाइव बात करने के लिए आए हैं। और लाइव ही है, हम अगर बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष तक हमारी बात पहुंचती है, तो हमारा बात कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई को समझ में आएगी और समाज विकास की धारा से आगे बढ़ेगी। तो हम आपका एक लाइव इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और समाज को भी सुनाना आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्हें पहचान लो। आप भारत के 7.5 लाख गांव, 34 राज्यों के प्रभारी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नाथ समाज के
सिरमौर हैं, जिसे सिरमौर कहा जाता है, सिरमौर हैं। तो उनसे जब हमारी चर्चा वहाँ शुरू हुई तो नाथ जी ने कहा कि ये बातें होती रहेगी, चलो आपको हम अपना मकान दिखा के आते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, बातें होती रहेगी, शायद रात को रोकने का विचार है, चलो यहीं रुक जाएंगे रात को। मन में विचार, चलो घर देख लेते। साहब उन्होंने हमारा घर बताया। मैंने बहुत सुंदर, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। फिर वहां से कह के चलो आप पास में एक हमारा छोटा सा स्कूल है। अरे मैंने क्या, शिक्षा और संस्कार आप में भरपूर कूट कूट के भरे। नाथ जी धन्य हो आपको, समाज के ऐसे सेवक है। अब तो शिक्षा को भी प्रसारित करते हैं, बहुत बहुत धन्य हो। जब हम शिक्षा के इस स्कूल में गए तो स्कूल में जाने के बाद में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा सब कुछ है। ऐसा उन्होंने चारों तरफ से उन्होंने हमें बताया। और साथ में फिर ये भी बताया कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का हमने खर्च कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। मैंने अति सुंदर। फिर मन में विचार आया कि उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि हमारे नाथ बच्चों के लिए भी हमने ऐसा गुरुकुल बना दिया है कि जैसे कि पंडितों में होता है, मौलवियों में होता है, चेरियों में होता है, सब में होता है, ऐसा हमने भी बना दिया। राष्ट्रीय कहीं नहीं, मन को ठेस पहुंचे। देखिए क्यों ना पहुंचे भाई, मेरे घर के, मेरे परिवार की, मेरी समाज की अगर बात करें तो हम सुने भी सही, अच्छा भी लगे, कानों को स्वर्ण इंद्रिय खुले भी सही कि हाँ हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कोई गुरुकुल बना दिया। माया माया। तो साहब उनका स्कूल देखा, स्कूल पे देखते देखते ही वापस, नजदीक ही था उनका स्कूल भी, नजदीक से देखते देखते पास में आया कि ये हमारे जिया जी का घर है। अभी 1-1.5 करोड़ के आसपास है। सबकी कीमत बताई उन्होंने, अपने सभी भाइयों के, बहनों के, सबके मकानों के, वहां पर उनका पैसा भी बताया उन्होंने और साथ में पूरा मकान भी बताया। जिस समय जब मकान दिखाया, सब कुछ दिखाया, लास्ट में जब वो एक ऐसे आयोजन में ले गए जहां पर कोई जन्मदिन का उत्सव हो रहा था शायद, हाँ जन्मदिन का उत्सव था। हमें नहीं पता था कि जन्मदिन का उत्सव है। चलो ठीक है, हम भी गए वहां पर, भोजन प्रसादी भी की। अब आए हैं तो भोजन प्रसादी कर ही ले, किसी को रोट कर मना कर के तो जा नहीं सकते थे, परिवार में थे, समझ रहे थे हम तो परिवार में ही हैं, नाथ है ना। वहां से फिर निकले और निकलने के बाद में लास्ट मोमेंट में फिर कुछ कसर और बाकी रह गई थी। मेरे बेटे के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास का उन्होंने एक बंगला खरीदा था कि मेरे बेटे को ये शादी में दिया, तो मेरा छोटा बेटा ऐसा रह गया, तो उसके लिए भी 1 करोड़ के 1.5 करोड़ का बंगला मैंने दिया। मेरे नाथ जी और कुछ कमी रह गई थी क्या? बड़े बेटे को भी करोड़ों का बंगला दिया तो भाई छोटे बेटे को भी देना था। तो भाई हमें बताने की कहाँ आवश्यकता है, हमारे मन की जो जिज्ञासा है वो बताओ आप। तो हमें बड़ा आनंद आए और हमारी समाज भी ऑनलाइन देखे तो वो भी कहे कि हाँ विनोद नाथ जी 1000 किलोमीटर से दूर गए, समाज की विचारधारा लेकर गए थे और ओम कुमार पंडित जी ने उनसे कम से कम हारफुल तो नहीं मांगे थे, लेकिन प्रेम से कुछ शब्द मांगे थे कि समाज में कहीं ना कहीं अच्छी विचारधारा। तो ओम कुमार पंडित जी ने फिर वो बात पूरी हुई तो फिर कहा, फिर उन्होंने एक वीडियो दिखाया। मैं कहा देखिए नाथ जी, ये हमारा स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में हमने हर फल फ्रूट लगा रखे हैं ताकि हम अगर वहां पर उस फार्म हाउस पर अगर जाएं तो हमें फल फ्रूट बाहर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। अहो भाग्य, ओम कुमार पंडित जी धन्य हो गए हम। नाथ तो आप पहले थे ही नहीं, नाथ होते तो नाथ लगाते। हमें तो बड़ा गर्व है कि हम वो नाथ हैं कि जो भोलेनाथ उसके वंशज, उसको फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे पिता को फॉलो करते हैं। तो ओम कुमार पंडित, पंडित कौन है पंडित? ब्राह्मण है, गिरिपुरी भाटी द्विवेदी शर्मा वर्मा क्या है? किस हिसाब से कहें आपके नाथ हैं? आपको यू पहचानने के लिए कि आप नाथ है कौन कहेंगे? अगर 50 नाथ खड़े हो उनके बीच में अगर ओम कुमार पंडित जी कोई आवाज लगा दे तो 50 नाथ आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे कि होगा कोई ब्राह्मण यार, यही कहेगा। लेकिन अगर कोई देगा कि ओम नाथ जी, योगी ओम नाथ जी, तो आपको 50 व्यक्ति देखेंगे कि किनको आवाज लगाई है।
तो ओम कुमार पुंडिर जी से कुछ समय बाद जब भोजन कर लिया हमने, सब बाहर निकल गए, हमने फार्म हाउस भी देख लिया और नाथ जी ने कहा कि आदेश आदेश मन में टूट चुके थे। इतना नाथों का अपमान तो कहीं नहीं देखा था मैंने। शंभू जत्ती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का अपमान कहीं नहीं देखा था मैंने। राधे श्याम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन नहीं उठाते, कैप्टन सुभाष चंद्र बिजी चल रहे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम नहीं, कभी फोन लगाया, टेक्स्ट मैसेज भी काफी किए, कई बार किए, कभी फोन नहीं उठे। तेजपाल जी, उनके भी कभी कॉल नहीं उठे। ऐसे सभी संगठन ने तो ओम कुमार पुंडिर जी के, नाथ जी तो कह ही नहीं सकता, ओम कुमार पुंडिर जी के वहां से भी निराशा हाथ लगी और वापस वहां से निकल लिए। वापस अपना दुखड़ा बाहर आकर फिर थोड़ा देर एक जगह कहीं पर बैठे, फिर मन में विचार किया कि अब राजस्थान दिल्ली तो अब हमारी खत्म हो रही है, यहां तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। फिर दिमाग में एक बात आई कि हमारे बीच में छज्जू राम जी भी हैं, ये भी एक वरिष्ठ समाज सेवक है, चलो उनसे भी मुलाकात की जाए, उनसे भी भेंट की जाए। समाज सेवक है, हम भी समाज के अंश हैं। आप सर्च में संपूर्ण भारतीय गृहस्थ नाथ समाज को अपना भाई, बंधु, मातृशक्ति, बहन समझता हूं। मेरे लिए मेरे आश्रम के 24 घंटे द्वार खुले हैं। मैं 9 नाथों को एक नाथ मानता हूं, वो नाथ है, उनके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। नाथ अगर कोई आता है, अरे दुश्मन भी आएगा वो ठीक है, लेकिन समाज भी अगर नाथ बनकर अगर आती है, वैसे भी आइए, कोई स्वागत है आपका, लेकिन नाथ बनकर आता है तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। मेरे शंभू जत्ती को धन्यवाद देता हूं कि चलो एक नाथ तो और जिंदा हुआ। तो जब वहां से निराशा होकर वापस हम प्रदीप नाथ जी के यहाँ पहुंचे, प्रदीप नाथ जी ने फिर हमें सांत्वना दी। धन्यवाद हो प्रदीप नाथ जी आपको। उस वक्त अगर आप दिल्ली में थे, हम 3 दिन रहे, और अगर आप हौसला नहीं देते तो शायद टूटकर वापस चले गए होते। पर धन्यवाद हो प्रदीप नाथ जी। और भी बंधु बांधव मिल रहे थे, उनके भी नाम बताएंगे हम आपसे। वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों से समाज में, छज्जू राम जी की बात चल रही थी, माफी चाहूंगा, छज्जू राम जी से जब हमने संपर्क करने का कोशिश किया तो छज्जी राम जी भी नकार गए, समय नहीं। कॉल डिटेल स्क्रीनशॉट सही थे हमारे पास। हमें उम्मीद पूरी दिल्ली से खत्म हो चुकी थी कि भारत की राजधानी दिल्ली में नाथ समाज संप्रदाय का एक भी वर्चस्व नहीं है, एक भी वर्चस्व जो ये कह सके कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए और दिल्ली तक की जानकारी उनके पास हो। बड़ा दुख हुआ। प्रदीप नाथ जी से यहाँ भी, वहां भी कितने दिन रह सकते थे हम। वहां से मन में विचार किया, वहां से फिर वापस हम निकले। तो देखिए किस्मत भी कुछ और चाहती थी। बाबा शंभू जत्ती का मार्गदर्शन था कुछ और, मन में संशय था। रेलवे स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पर गए तो सोशल मीडिया पर हमारे उस समय में चुनाव का दौर था। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले थे, राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले थे, और इतने में प्रदीप नाथ जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित में सूचना चालू कर दी कि बीजेपी अगर टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देती है तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। सैल्यूट है प्रदीप भाई को कि जिसने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि जो समाज को एक नेतृत्व देने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से किया, अति सराहनीय कार्य किया उन्होंने। बाबा शंभू जत्ती की कृपा उनके और उनके परिवार पर सदा बनी रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, हंसपुष्ट रहे और समाज के बीच में ऐसे ही कार्य करते रहे। अभी थोड़ा सा कहीं वो व्यस्त हैं, क्योंकि चुनाव में एक सरपंच का चुनाव लड़ लो, उसमें पता चल जाता है कि सरपंच का चुनाव लड़ना क्या होता है। उसने तो इतना बड़ा चुनाव लड़ा कि जो किसी ने न लड़ पाया हुआ। तो उस व्यक्ति ने तो इसलिए थोड़ा सा डगमगा गया है, लेकिन खड़ा फिर होगा वो व्यक्ति, हमें विश्वास है ऐसा। वो व्यक्ति फिर खड़ा होगा एक बार और उस व्यक्ति की राह पर चलेगी भी सही समाज, और वो समाज को आगे मार्गदर्शन भी देगा। तो ऐसे में यहाँ से प्रदीप नाथ जी ने
हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे, मन में विचार चला, प्रदीप नाथ जी का एक वीडियो देखा, कुछ बातें तो हमारी वहां हुई भी थी उनके निवास स्थान पर। तो वहां से फिर हमने उनको मन में दिमाग लगाया कि प्रदीप नाथ जी का सपोर्ट किया जाना चाहिए, समाज का भाई है, सपोर्ट किया जाना चाहिए। हमने वहां ये नहीं सोचा कि हम तो मध्य प्रदेश के हैं, भाई तो भाई हरियाणा का है, दिल्ली में राजस्थान में जाके चुनाव लड़ रहा है अलवर से, नहीं, हमारा भाई लड़ रहा है। हमने उस भाई का सपोर्ट करने का प्रयास किया, जैसे भी कर पाए हम, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, जैसे भी, बड़े स्तर पर तो कर ही नहीं पाए हम, छोटे स्तर पर जो भी हुआ बिल्कुल किया हमने। और वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर से दूसरी खबर हमें मिलती है कि भोपाल मध्य प्रदेश की आशा नाथ योगी, जो हमारी बहन बेटी है, हमारी नाथ समाज संप्रदाय की, उसने भी एक उद्घोष किया, सैल्यूट है उसको, उद्घोष तो किया, मातृशक्ति को उद्घोष, सैल्यूट, कि उस मातृशक्ति ने भी उद्घोष किया। ये दोनों सूचना जब हम तक आई तो हमने भी दिल्ली से, मैंने आए हैं दिल्ली से, इस रेलवे स्टेशन के सामने से ही, जैसे रेलवे स्टेशन पीछे और आगे हम खड़े थे, और हमने हमारा लाइव वीडियो वहां से शुरू किया। हमने पूरा सपोर्ट कि समस्त भाइयों से विनम्र आग्रह किया कि समझ जाइए, आज तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक सरपंच नहीं बना पाए हैं, वो राष्ट्र में आपको सम्मान क्या दे पाएंगे। वहीं से उद्घोष किया कि इन दो भाई बहनों को समाज में आप सपोर्ट कर दो, ये राजनीति में आपको आगे ले जाएंगे, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन किसी ने हमारी बात को सपोर्ट नहीं किया। कुछ उस वक्त बंधु बांधव थे जिनकी मनोदशा और बुद्धिजीवी जो विकास, दूरदृष्टि और पक्का इरादा है और कड़ी मेहनत है कि समाज को विकास की धारा से जोड़ना है। यह बहुत गुरु मंत्र है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, तो हमारी समाज को आगे ये ले जा सकते हैं। लेकिन समाज के स्वार्थी लोग, बटे हुए लोग, चुनाव आएंगे उस वक्त आपके पास में सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम बीजेपी का करो, तुम कांग्रेस का करो। अरे किसी दिन ये तो कह दो कि नाथों का करो, कि नाथों का सपोर्ट करो। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से यह कहना चाहता हूं कि इतने समय से 1969 में पहला संगठन, जहां तक हमारा पूर्णतः ज्ञान नहीं है, कुछ आप लोग बताएं तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी, सन का थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। 1969 से लेकर आज तक जितने भी संगठन बने हैं, उन संगठनों में से एक ने भी कभी ये कहा, हम कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सकल भारतीय ग्रस्त नो नाथ समाज की ओर से विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ जी योगी, गढ़ कैलाश नीलकंठ महादेव मंदिर, ग्राम धराड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आपसे आग्रह करता हूं कि हमें भारत के 5 व्यक्ति, हम आपके पास में आते हैं, हमें भारत की सकल भारतीय ग्रस्त नाथ समाज को विकास की धारा से जोड़ना है और हमें कदम से कदम आपके साथ में मिलाकर चलना है, देश को बढ़ाना है, संस्कृति सभ्यता को बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमें समय दें। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस मंच से एक नाथ, सकल भारतीय ग्रस्त नो नाथ समाज की ओर से इस एक नाथ की कहानी में हम ये आपसे निवेदन कर रहे हैं। अगर हमारी ये बात पहुंचे, और हम चाहेंगे कि हमारी ये बात, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो वीडियो हमारा भाई हर व्यक्ति तक पहुंचाए, ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि हाँ, 5 व्यक्ति आपसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी हम आ रहे हैं, आप हमें समय दीजिए। देश का और समाज का विकास करना हम भी चाहते हैं, हम भी कदम से कदम मिलाकर देश के साथ चलना चाहते हैं, तो आप हमें समय दीजिए। वरना भारत, तो अपनी बात को विराम देकर अपनी मुख्य बात पर आता हूं, ये हमारा संदेश जरूर पहुंचाइएगा। तो मुख्य बात पर आते हैं कि आज तक भारत के एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज को क्या उपलब्धियां दी हैं। शादी ब्याह करनी, उसमें भी शुल्क है, चंदा हुआ कर लाना है, डिजिटल साम्राज्य नहीं कर सकते, हर चीज, झगड़ा खत्म हो जाए। आज डिजिटल जमाना है, झगड़ा सब खत्म हो जाए, कोई हिसाब मांगने भी नहीं आए, काम करो ऐसा कि घर पे उनको खबर मिल जाए कि भैया आज का ये हिसाब रहा, और ये टीम, ये मजबूत टीम।
तो हमारे भारत के अंदर मजबूती तभी आ सकती है जब इन राष्ट्रीय अध्यक्षों का पल्ला झाड़ दिया जाए, पूरे भारत की एक कोर कमेटी बनाई जाए, भारत के हर राज्य से एक व्यक्ति का चयन करके आया जाए, भारत के हर राज्य के हर जिले से एक व्यक्ति चयन करके आए, एक नहीं आए, चार आए, चारों में से एक अच्छे में क्वालिटी काबिले चुनो कि जो समाज को उच्च विचारधारा दे सकता है। हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनका इतिहास उठाकर दे और नव युवक पीढ़ी उनका जोश और साथ में काम करे तो ये समाज का विकास हो सकता है। तो इनमें बट के नहीं रह के एकजुट होकर ही कार्य कर सकते हैं। तो जब हम भोपाल से जब लाइव हुए, दिल्ली से हम लाइव हुए, तो हमने वहां पर दोनों का प्रचार प्रसार शुरू किया और हमने सीधा भोपाल जाना तय कर लिया कि भोपाल चलेंगे और भोपाल चलकर वहां पर भी कुछ समाज सेवक हैं, उनसे भी मिलेंगे। इस बीच में फिर मन में विचार आया, तो जब दिल्ली से चले हम तो कोटा तक आते आते मन में विचार हुआ कि ईश्वरनाथ जी हैं राजस्थान में, युवा यंग नेता हैं समाज के, उन्होंने भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके पास चलते हैं। ईश्वरनाथ जी को कॉल भी किया, टेक्स्ट मैसेज भी किया, ईश्वरनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं, 52-57 जिले हैं, उनका प्रभार है, 52-57 जिलों में मिनिमम कम से कम राजस्थान 52 जिलों के अंदर ज्यादा नहीं तो 5 लाख तो जनसंख्या होगी नाथ समाज की। उनका नेतृत्व करते हैं, शायद समय नहीं हो पाया होगा, उनके पास नहीं मिल पाया होगा। काफी हमारे गुरुकुल चल रहे होंगे, काफी मठ मंदिर चल रहे होंगे, काफी बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा होगा, कई रोजगार, प्रचार प्रसार, व्यापार, नौकरी, ऐसी चीजों का वो प्रचार कर भी रहे होंगे, तो शायद व्यस्तता होगी, नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भोपाल चलते हैं, फिर कभी राजस्थान आएंगे। हमने भोपाल शाम को 4-4:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन थी। अब देखिए, जनरल कोच, और बाबा शंभूजती शायद तकलीफ और देना चाहते थे हमें, शायद और परखना चाहते थे। तो ट्रेन में भीड़ इस कदर की कि खड़े रहने की जगह नहीं, दरवाजे पर भी, दिल्ली एक बहुत बड़ा महानगर, जनसंख्या बहुत है, तो खड़े रहने की जगह नहीं मिली। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास कहीं एक स्टेशन आया, वहां पर जाकर कुछ जगह हुई, तो एक जगह पर हम हल्के से में बैठ पाए। अब किस्मत देखिए हमारी कि जिस डब्बे में हम बैठे होते, जिस जगह हम खड़े थे, वहां धीरे धीरे ये कि वहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग एकत्रित एक साथ होकर जा रहे थे। मन में संकोच भी भैया कि समाज साथ में नहीं है, परिवार साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं है, अकेला है, भगवा धारण कर रखा है, जनेऊ पहन रखी है, सर पर पगड़ी लगा रखी है, और समय कैसा चल रहा है आप देख ही सकते हैं। तो जब वहां बैठे तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति, कोई हिंदू का शायद बैठा था वहां पर, वो जब उठ कर गया तब कहीं जाकर हमने वहां बैठा, तो थोड़ी सी जगह में हमने जगह बनाई। अब भूख भी लग रही, मन में विचार आ रहा कि कुछ खा लिया जाए। अब ऐसे में फिर वो रेलवे का खाना आया, खाना देखकर तो मन जो था, हल्की सी भूख थी, वो भी खत्म हो गई, ना उसमें स्वाद था ना कुछ नहीं था। एक ऐसा खाना कि जो हम किसी अपने बचा हुआ भी खाना अगर किसी को देते हैं ना, तो इतना बुरा नहीं है स्थिति। उस समय ऐसी स्थिति, उस जनरल डिब्बा था, पता नहीं क्या उस समय रेलवे के कर्मचारी वहां कैसे थे, क्या थे, पर उस डब्बे में ये व्यवस्था, मन में जैसे फिर भी भूख तो जिंदा तो रखना था, भोपाल भी पहुंचना था, आगे और भी समाज के लोगों से मिलना था। मन टूटा था लेकिन पूरा चूर चूर नहीं हुआ था। ठीक है, सुबह होते होते हम भोपाल पहुंचे। भोपाल जब हम पहुंचे तो हमने संपर्क किया कि सर्वप्रथम यहाँ किससे संपर्क किया जाए। तो सर्वप्रथम हमने वहां पर संपर्क किया
हमारे नाथ जी DIG बंगले पर, वहाँ पर हमारे नाथ जी रहते हैं, उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करने के बाद में देवेंद्र नाथ जी हैं जो भोपाल से हैं, गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंडल के पद पर हैं। उनसे संपर्क किया। जब उनसे संपर्क किया तो हम रेलवे स्टेशन से जब वहाँ DIG बंगले पर आश्रम पर पहुंचे, वहां पर हमारे नाथ जी थे। उन्होंने नाथ जी ने स्वागत किया, आदेश कहा, बैठे, हम चाय नाश्ता वगैरह किया। इतने में हमारे देवेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में भोपाल से पत्रकार हमारे संतोष नाथ जी और हमारे वहाँ पर राहुल नाथ जी, ऐसे करके लाइव वीडियो वहाँ का है, आप देख सकते हैं। सभी लोगों ने वहाँ पर हमारी विचारधाराओं को मजबूती देने का काम किया। मन को संतुष्टि हुई कि चलो आगे से टूटे हुए आए हैं, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मन को शांति मिली कि हमारी विचारधारा को जन जन हित तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा इन्होंने प्रयास किया। अति शोभनीय, सराहनीय है कि उन्होंने कम से कम 10 भाइयों को खड़े, 10 नाथजियों को खड़े करके एक संदेश देने का प्रयास किया कि देखो विनोद नाथ जी का एक प्रयास है कि सब नाथ समाज के संप्रदाय तक जाने का। और आज ये भोपाल में आए हैं, हमने इनका स्वागत किया और हमने इनकी विचारधाराओं को समर्थन किया है। तो उन्होंने वहां पर मेरे अंदर की जो भावनाओं को और मजबूती दे दी कि हाँ, अब तो और भी कहीं ना कहीं हम समाज का विकास करने के लिए किसी और से मिल सकते हैं, यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है। वहां पर हम 2 दिन रहे भोपाल में। 2 दिन में हमने सर्वप्रथम फोन लगाया राहुल नाथ जी को, जो इंजीनियर राहुल नाथ जी हैं, भोपाल प्रदेश के हैं, भोपाल जिले से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 52 जिले 10 संभाग के राजधानी में रहने वाले राहुल नाथ योगी। जब राहुल नाथ जी से हमने संपर्क किया तो राहुल नाथ जी ने हमें कहा कि आप यहां आ जाइए। हमने गाड़ी पकड़ी, ऑटो पकड़ा और राहुल नाथ जी से मिलने के लिए उन्होंने जो स्थान बताया वहां तक हम गए, इंजीनियर राहुल नाथ जी से मिलने के लिए। अब राहुल नाथ जी ने एक व्यक्ति को भेजा, नजदीक में 1 किलोमीटर के आसपास का दरमिया बचा होगा, घर भी बुला सकते थे, लेकिन घर नहीं बुलाया। उस दिन उनका जन्मदिन भी था, लेकिन उन्होंने हमें घर नहीं बुलाया। देखिएगा इंजीनियर राहुल नाथ योगी जी ने भोपाल में क्या किया। लड़का हमें लेकर गया और लड़का एक होटल पर ले जाकर बिठाकर कहता है कि नाथ जी कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। मैंने, नाथ जी हम तो राहुल नाथ जी से मिलने जा रहे थे, आप ये 2-3 किलोमीटर घुमाकर हमें यहाँ चाय नाश्ता करवाने के लिए क्यों लेकर आए? कि राहुल नाथ जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के कारण क्या बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं और उनके यहाँ पार्टी है और आपको कहा है कि आपको नाश्ता वास्ता करवा दे, वो शाम को आपको मिलेंगे। हमें बड़ा झटका सा लगा कि ये इंजीनियर राहुल नाथ जी जो समाज सेवक का तमगा लेकर घूमता है। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं। ये समाज सेवक का तमगा लेकर घूमता है। ये व्यक्ति समाज का बंधु आया हुआ है और उसे होटल पे चाय नाश्ता करवा रहा है और शाम को मिलने का बोल रहा है कि बड़े बड़े हस्ती आएगी तो उसमें आपको शाम को मिलेंगे, अभी वो व्यस्त है। अरे भैया व्यस्त है तो हम इतने भी ये नहीं थे कि आपके पूरे जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है उन सेलिब्रिटीज में हम आपको बुरे लगते या गंदे लगते या ऐसी अभद्रता वाली कोई हरकत करते या करते। ऐसे भी नहीं थे कि कोई कहते कि हाँ कोई गलत गतिविधियां हो या गलत व्यक्ति हो तो आपके सम्मान को गिराते नहीं। आप जरूर ये कह सकते थे कि हमारे भारत के संकल्प को लेकर निकले हैं, भारत को एक नाथ समाज संप्रदाय को लेकर निकले हैं, एक करने के लिए निकले हैं, आज हमारे साथ में खड़े हैं। आपने एक भाई को इतना तुच्छ बना दिया, इंजीनियर राहुल नाथ योगी। अति सराहनीय, मन बड़ा खिन्न हुआ।
हमने तुरंत वहीं से नहीं चाहिए। ऐसे समाज सेवक चाहिए ही नहीं कि आपके पास में पैसा है तो आप पोस्टर छपवा रहे हो, 50 लोगों को खाना खिलवाया, भंडारा कर दिया साहब। वहां गरीबों को भंडारा करवाने के लिए उन्होंने पोस्टर भी छपवाए। आप देखिएगा पिछले वर्ष के जन्मदिन के उनके लगभग फरवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी में ही उनका जन्मदिन था, तो बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, भंडारे लगाए। और एक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास में आया और तुम उस भाई की ऐसी दुर्दशा की आपने। धन्य हो राहुल नाथ योगी जी, ऐसे समाज सेवक है तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। हमने अपनी विचारधारा को वहां से, मन खिन्न हो गया, वहां से निकल चुके थे हम, वहां से निकले वापस। एक बंधु है हमारे बांधव हुए संतोष नाथ जी, पत्रकार संतोष नाथ जी ने हमें कहा कि नाथ जी आज निवास स्थान हमारे पास करिए। देखिए संतोष नाथ जी एक इतने बड़े समाज सेवक हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनको शायद मध्य प्रदेश की जनता भूल चुकी होगी, लेकिन संतोष नाथ जी एक पैर से कमजोर व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज की काफी सेवा करी उन्होंने, काफी सेवा की उन्होंने संतोष नाथ जी ने। लेकिन समाज फिर भी नहीं समझ पाया। उसने जीवन, एक छोटे से कमरे में रह रहे वो संतोष नाथ जी ने हमें रात को कैसे संकुचाते हुए हमें, क्योंकि हम तो समाज को जानना चाहते थे ना कि समाज का व्यक्ति कैसा है। बंगले में तो हर कोई जाके सोता है, होटल में तो हर कोई जाके सोता है, लेकिन हमारे उस ग्रस्त नाथ भाई के घर भी तो जाकर देखे जिसकी स्थिति खराब है। हमने देखा बड़ी छोटी सी जगह में वो रह रहे थे उन्होंने, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था, दिल बहुत बड़ा था उनका, कि नाथ भाई आया है, कम से कम इतना सच्चा समाज सेवक। स्थिति खराब थी उस व्यक्ति की, ऐसी भी स्थिति खराब नहीं थी। स्थिति खराब थी है कि वो छोटे से मकान में रहते हुए, जहां संकुचाते हुए हमें एक पलंग पर दोनों भाई सोए पास रात को, बहुत बड़ा थी। संतोष नाथ जी धन्यवाद आपको, सैल्यूट हो आपको। ऐसी समाज सेवक अगर हमारे बीच में रहे तो जरूर समाज विकास करेगी। तो संतोष नाथ जी ने एक नाइट हमें वहां रोका, मन में विचार किया, तो अब हमारे बीच में आ चुके थे संतोष नाथ जी, देवेंद्र नाथ जी, राहुल नाथ जी, ऐसे नवयुवक 8-10 लड़के वहां पर हमारे बीच में आ चुके थे। तो उन में से एक हमारा भाई राहुल नाथ योगी जो भोपाल से हैं, उन्होंने देखिए कड़ाके की ठंड थी उस वक्त, अपनी बाइक पर बिठाकर हमें लगभग 15 किलोमीटर दूर, भोपाल के अंदर 15 किलोमीटर दूर एक नाथ संप्रदाय, ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय की एक बस्ती थी, जहां पर बहुत सारे नाथ भाई मिलकर गुरु गोरक्षनाथ चालीसा गोरक्षनाथ का पाठ कर रहे थे। भगवान शंभू जत्ती गुरु गोरक्षनाथ जी का पाठ कर रहे थे और वहां छोटा सा आयोजन रखा था बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से। और उन्होंने एक इतनी अच्छी पहल करी, उन नाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सैल्यूट है आपको नाथ जी, कि उन नाथ जी ने एक ऐसी पहल चालू की कि उस पूरी बस्ती में एक गुरु गोरक्षनाथ जी की तस्वीर, हर घर में तो मिलेगी, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी कि जो तस्वीर एक दिन यहां पर है तो अगले हफ्ते उसी दिन रविवार को किसी दूसरे नाथ भाई के घर पर पहुंचेगी और उस ग्रस्त नाथ भाई के घर पर वही गोरक्ष चालीसा का, गोरक्षनाथ जी का पाठ किया जाएगा और पूरा समाज वहां उस क्षेत्र का एकत्रित होगा उसके घर पर। अति सराहनीय पहल, देखिएगा इतनी सुंदर पहल उन नाथ जी ने की। भोपाल में एक तस्वीर बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की और हर हफ्ते एक घर पर भजन गोरखनाथ जी का, अति सराहनीय। धन्य है ऐसी पुण्य आत्माओं को जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे उच्च विचार समाज को देने का प्रयास किया है, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। उनसे मन बड़ा प्रसन्नित हुआ और वहां से फिर हम उनके साथ में कुछ समय हमने बिताया, कुछ विचारधारा दी, कुछ विचारधाराएं उनसे ली कि हमारे समाज में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसे उनसे हमने विचार लिए और वहां से हमने प्रस्थान कर लिया। फिर वहां से प्रस्थान किया तो हमने सोचा कि हम कहाँ चले, किसके पास जाएं। चलो मध्य प्रदेश में आए हैं तो चलो राहुल नाथ जी के इटारसी चलते हैं।
इटारसी में एक अशोक नाथ जी हैं, समाज सेवी हैं, और इटारसी के अंदर समाज को एकजुट रखने की क्षमता भी है और कोशिश और प्रयास भी करते हैं। बहुत अच्छे सज्जन नाथ जी हैं वो। तो जब हम अशोक नाथ जी के पास पहुंचे इटारसी में, सहर्ष उन्होंने स्वागत किया, आप आए, कुछ बंधु बांधवों से मिलाया। इटारसी के अंदर हम सामाजिक रूप से वहां पर हम 5-6 बंधु बांधवों से मिले, उनसे वार्तालाप की, उनसे विचारधारा की। अब देखिए एक सहयोग ऐसा बनता है वहां पर हमारे बीच में कि एक राजपूत परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से एक सब इंस्पेक्टर है वहां पर इटारसी में, जो राजपूत परिवार से आते हैं। और राजपूत परिवार से होने के बाद भी उन्होंने बाबा शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ जी के 3 मंदिर का निर्माण कर चुके हैं। वो ऐसे नाथ समाज संप्रदाय के अनुयायी से हमें मिलने का अवसर मिला, चंद समय का मौका मिला, क्योंकि शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का कुछ कार्यक्रम था, उन्होंने आयोजन किया था, थोड़ी दूरी पर था, हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि इटारसी में हम कुछ बंधु बांधवों से पहले बात कर चुके थे कि हम यहाँ पर सामाजिक रूप से आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो उनको समय देना आवश्यक था। तो उनसे जब हमने प्रेरणा ली, उनने भी हमको बहुत कुछ दिया कि नाथ संप्रदाय तो वो संप्रदाय है। मैंने कहा कि भैया घर का बेटा तो बाप नहीं कह रहा, लेकिन हाँ दूसरा जरूर कह रहा कि हाँ ये धर्म के पिता हैं। दूसरे कह रहे हैं धर्म के पिता हैं, लेकिन जो धर्म के हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। बहुत अच्छी सीख दी उन्होंने वहां पर हमें। मन खुश हुआ कि चलो कोई अपना साथ तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बनकर आया उसने तो दिया कि मैं नाथ परंपरा। और आते ही उनने आदेश कहा, एक क्षत्रिय परिवार आदेश, और क्षत्रिय परिवार से तो नाथ संप्रदाय का कोई आज का नहीं, भगवान राम से, भगवान लक्ष्मण से, ऐसे कई सिद्ध पुरुष, राजा भर्तरी जी, विक्रमादित्य, ऐसे कई सिद्ध नाथ हमारे बीच में आए हैं। तो क्षत्रिय तो हमारा एक नाथ संप्रदाय के साथ अभिन्न हिस्सा है, अंग है। हिस्सा तो सब समाज है, सर्व समाज है, लेकिन एक राजगुरु की जो पदवी दी जाती है वो क्षत्रिय परिवार से ही हमें मिली हुई थी। राजा महाराजा उस समय बोलते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, उस समय पे राजगुरु हुआ करते थे, तभी हमें राजगुरु की पदवी मिली। जाति तो हमारी नाथ है हमारे अनुसार। बाकी तो अक्लमंद ऐसा बुद्धिजीवी हमें मिले नहीं कि हमें पूर्ण ज्ञान दे सके। मन की जो भावनाएं होती है वो आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनसे हमने वहां पर यह प्रेरणा लेने के बाद में इटारसी में हमने समाज बंधु बांधवों से अंतिम विदाई ली। सोचा कहाँ चले, फिर कहा समय ज्यादा हो चुका है, रात्रिकालीन हो चुके हैं। तो ऐसे में देवेंद्र नाथ जी, जो भोपाल से उनका कॉल आता है कि नाथ जी आप कहाँ हैं। तो मैंने, नाथ जी हम हरदा भोपाल आ रहे हैं। तो नाइट हॉल कहाँ कर रहे हैं आप। तो हमने कहा नाथ जी नाइट हॉल अभी तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रेलवे स्टेशन पर रुकिए, आपको संतोष नाथ जी या हम दोनों में से कोई ना कोई हमारे पास, आपके पास आते हैं, फिर आगे का आयोजन करते हैं कि क्या करना है। संयोगवश उस वक्त एक हमारे बंधु बांधव की एक गमी भरी खबर आती है, जो अन्य देश पर मृत हो चुका था, अवैध दस्तावेजों के साथ गया था। हमारी समाज में कमी होने के कारण, क्योंकि संपूर्ण जानकारी होती नहीं है और हम उसको प्रेषित कर देते हैं आगे, तो वो आगे भी वो प्रसारित होती रहती है। और कुछ हम जैसे पागल साइको उसको तुरंत एक्शन मोड में ले लेते हैं कि हमारा समाज का भाई है, करना पड़ेगा। अब हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे ही थे और हमने वो न्यूज हमने देख ली कि भैया ये न्यूज हमारे भाई की है और वो वहां पर विदेश में फंसा हुआ है और समाज के वरिष्ठ समाज सेवक क्या कर रहे हैं। हमने तुरंत उस खबर को मोबाइल से हाईलाइट किया, फेसबुक से लाइव हुए।
तो संदेश प्रेषित किया, समाज को प्रेषित किया, कई लोगों के रिप्लाई आए। उस समय देवेंद्र नाथ जी जो मध्य प्रदेश से, भोपाल से, उन्होंने तुरंत हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखकर तुरंत उन्होंने एक्शन मोड पे हुए और तुरंत भोपाल के अंदर बैठे बैठे हाथों हाथ उसी वक्त भोपाल विधायक जी से उन्होंने बात की और बात करने के बाद में मंत्री लेवल तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और 1 घंटा तो तब हुआ कि उसकी पूर्णतः सत्यता की जांच करके वो उसके बीच में, समाज के बीच में वापस वो सत्यता को निकाल कर ले आए। धन्य हो देवेंद्र नाथ जी। जब देवेंद्र नाथ जी, हम सब रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मिले हम भोपाल में कि क्या करना है। संयोगवश शाजापुर जिले के अंदर पचोर गांव में एक छोटा सा आयोजन हुआ। गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से तत्वाधान में वहां पर एक बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का आयोजन किया गया। उस आयोजन की हमारे पास में खबर आ जाती है। धर्मेंद्र नाथ योगी जो पचोर से है वो हमें खबर देते हैं कि आप भोपाल में हैं तो कृपया पचोर आए, सामाजिक आयोजन है, बाबा शंभू जत्ती के नाम से भंडारा भी है, कुछ श्रद्धालु आएंगे, मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि समाज में जाएं, तो वहां भी उन्होंने हमें मौका दिया तो हम वहां भी पहुंचे, पूरी नाइट सफर किया। ऐसे में हमने एक छोटा सा सिस्टम था, माइक गले में लगाने का, वो खरीदा था, वो वहां गिर जाता है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। वहां भी पहुंचे, समाज के लोगों से इस विचारधारा पर हमने बात की, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, व्यापार। 7.5 लाख गांव के नाथ संप्रदाय का व्यक्ति एक जगह एकजुट हो, ऐसी पहल, 12.5 पंथ। तो वहां पर भी हमने अपनी विचारधारा प्रेषित की। संध्या का रात्रिकालीन वहां पर चंचल नाथ जी के यहाँ रुके हम। चंचल नाथ जी भी बहुत अच्छे सराहनीय व्यक्ति है, बहुत कम भेंट हुई है, 1 या 2 बार भेंट हुई है, लेकिन समाज सेवक है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। निवास स्थान पे भी गए हम, रात रुके वहां पर। जब वहां का आयोजन हुआ, वहां भी सभा हुई, आयोजन की पूरी रूपरेखा समझी, मध्य प्रदेश को एकजुट करने का प्रयास किया कि आप गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी आइए। तो धर्मेंद्र नाथ जी के पास में उस वक्त समय नहीं था कि जब वहां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। दूसरे दिन सुबह सब अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। जितने भी बंधु बांधव आए थे वहां पर, सकल भारतीय नौ नाथ समाज की, वो नौ नाथ समाज को एकजुट करने के लिए धर्मेंद्र नाथ जी ने भी यही पहल की कि नौ नाथों को एक किया जाए। सभी अपने अपने चले गए। वहां पर विचारधारा उनकी विचारधारा जानी, समाज की जानी। एक चीज पाई, हम छोटे बड़े में रुक रहे हैं। वहां पर भी कई भाइयों ने कहा हमें इतना ज्ञान है, तुम हमें मत समझाओ। भाई हम तो शुरू से कह रहे हैं, जब से शुरू किया है तब से कह रहे हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, आपके पास है, हमें दीजिए। आपके पास में हमें दीजिए। अब वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। एक पोस्ट लिखी, किसी चीज से कॉपी किया, चिपका दिया, शायद उसका मतलब भी पता हो या ना हो, चिपका दिया। हाँ, हम समाज सेवक हैं। मैंने कहा ऐसे समाज सेवक नहीं हुआ जाता। फिर उन्होंने अपनी इन विचारधाराओं को सुधार किया। हमने कई बातें कही उनको, कहते हैं ना कि कड़वा वही कहेगा जो अपना होगा, वरना मीठे लोग तो मीठे में भी होते हैं। तो मीठा बनने वाला तो काटता है, कड़वा बोलने वाला तो शरीर के विकार काटता है। तो धर्मेंद्र नाथ जी से भी हमारी यही हुई, अन्य समाज से भी वहां पर हुई। तो उन्होंने अपनी मजबूती स्थिति बनाना चालू की और वर्तमान में लगभग 37 समाधि स्थल उन्होंने अभी तक ग्रस्तनाथ समाज संप्रदाय को उन्होंने आवंटित करवा दिए। बड़ी खुशी की बात है। सैल्यूट है ऐसे समाज सेवक को।
समय अवधि हो चुकी है थोड़ी। इस एक नाथ की कहानी धर्मेंद्र नाथ जी से फिर शुरू करेंगे कल संध्याकालीन 8 बजे। अगर भगवान शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का स्नेह रहा, तो जरूर करेंगे। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पाद, लेकिन सत्य तो कहना पड़ेगा, छोटे हैं। हमारी अगर कुछ त्रुटियां होती हैं, हमारे शब्दों से किसी बंधु बांधव या हमारी किसी अन्य समाज के किसी बंधु बांधव को अगर क्षति हानि पहुंचती है, मन में क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन शब्द तो कहना पड़ेगा। तो कल की संध्याकालीन 8 बजे हम सभी एक सोच और एक विचार के साथ, और साथ में एक संदेश और देना चाहेंगे कि अगर सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक विषयों पर अगर इस 8 बजे अगर कोई लाइव वीडियो पर अगर चर्चा करना चाहता हो, अपने दुख की कहानी सुनाना चाहता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कान तक बात पहुंचाना चाहता हो, प्रधानमंत्री मोदी जी तक कान पर बात पहुंचाना चाहता हो, तो स्वागत है। आप संदेश भेजिएगा, हम कैमरे पे लेंगे। कुछ मार्गदर्शन आप करिएगा, कुछ मार्गदर्शन हम करेंगे। हमारे पास तो वैसे कुछ है नहीं, जो भटक कर हमने प्राप्त किया है वही आप लोगों के बीच में प्रेषित करते हैं। प्रवक्ता है नहीं, ज्ञाता है नहीं, जो मन में आता है वो कह देते हैं, लिखने की आदत नहीं। कुछ शब्द कभी लिख लेते हैं, उन शब्दों में 2 शब्द हम कल भी कही थी, कल थोड़ा उल्लेख ज्यादा कर दिया था, लेकिन आज वो सिर्फ 2 पंक्ति ही हम कहना चाहेंगे। अगर समाज के बंधु बांधव उस पर विचार करें कि क्या यह हमारे लिए, हमारी समाज संप्रदाय के लिए उचित है, क्या हमारी संप्रदाय को इन शब्दों से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 2 पंक्तियां हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। बाबा शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ की जय। इन पंक्तियों में कुछ त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा और मार्गदर्शन कीजिएगा। नाथ धर्म प्राण है, नाथ पुत्र तुम प्रखर हो, लड़ो द्वेष पात से, नाथ धर्म सैनिको, चलो चले दहाड़ कर प्रखर नाथ सैनिको, बड़ो महान नाथ धर्म मार्ग पर प्रखर नाथ सैनिको, है बहुत दर्द अगर आज नाथ धर्म पर, तेरा जोश कम नहीं देख हृदय झांक कर, नाथ धर्म प्राण है, नाथ पुत्र तुम प्रखर हो, लड़ो द्वेष पात से, नाथ धर्म सैनिको, चलो चले दहाड़ कर प्रखर नाथ सैनिको, बड़ो महान नाथ धर्म मार्ग पर प्रखर नाथ सैनिको, आंधी हो या तूफान हो, चाहे घूम घाम हो, करना परवाह नहीं नाथ धर्म सैनिको, दुर्गम से दुर्गम पथ रोकेगा राह तेरी, गड़े स्वयं नाथ इतिहास हम नाथ सैनिको, चलो चले दहाड़ कर नाथ धर्म सैनिको, बड़ो महान नाथ धर्म मार्ग पर प्रखर नाथ सैनिको, हौसला बुलंद हो नाथ शैली सिंह की संग हो, जिसमें नो नाथों का संगम समर्पण हो, जब तक है हाथ में नाथ ध्वजा हाथ में तू प्रखर हो, पढ़ो नाथ प्रणय गीत बड़ो नो नाथ वीर सैनिको, चलो चले दहाड़ कर, चलो चले पहाड़ पर दहाड़ कर प्रखर नाथ सैनिको, बड़ो महान नाथ धर्म मार्ग पर प्रखर नाथ सैनिको। तो कुछ 2 पंक्तियां हमने लिखने का प्रयास किया है, शायद इसमें कुछ कमी हो,
लेकिन हमें जागने की आवश्यकता है। कल इसी संध्याकाल 8 बजे हमारी फिर भेंट होगी। कुछ नई विचारधारा, कुछ नए आपके मार्गदर्शन में, अपने कमेंट्स मार्गदर्शन में हमारी कुछ अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा है कि हमारा मार्गदर्शन आप लोग करेंगे, और जो हमारे लाइव वीडियो के माध्यम से जितने भी नाथ बंधु बांधव जो भी जुड़े हैं उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं ओम श्री गोरक्ष आदेश आदेश। होती है कल भेंट। ओम श्री गोरक्ष आदेश आदेश।